सर, नागरिक चिकित्सालय करसोग में वेंटिलेटर की सुविधा जो है वो आज से शुरू हो गई है। बड़ी खुशी की बात है कि किसी बीमार व्यक्ति की जो है सांसें बचाने के लिए ये महत्वपूर्ण सुविधा है और अभी तक ये सुविधा शिमला या मंडी में ही मिलती थी। तो उसके बारे में जानकारी दें, वेंटिलेटर कितने की सुविधा मिली है और क्या क्या लाभ होंगे इससे। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि करसोग में हमारे पास इस वक्त अब वेंटिलेटर की सुविधा शुरू हो गई है। ये हम बहुत समय से कोशिश कर रहे थे। हमारे पास कोविड के समय में 3 वेंटिलेटर आए थे, जिसमें 2 बड़े वेंटिलेटर थे और एक छोटा बच्चों वाला वेंटिलेटर था। तो हमने इसके लिए काफ़ी कोशिश की, पिछले 2 महीने से लगातार लगे हैं। सबसे पहले हमने इंजीनियर्स को बुलाया, उसके लिए शिमला से 2 बार इंजीनियर आए, उन्होंने इसको अच्छी तरह से देखा, जाँच की और जो जो इसमें कमियाँ थी वो हमने इसकी पूरी की। उसके बाद हमें था कि हम आईसीयू को कहाँ सेटअप करें, तो हमने इमरजेंसी के साथ आईसीयू सेटअप कर दिया है। वहाँ हमारे पास मॉडर्न बेड्स हैं और हमने वहाँ वेंटिलेटर रखे हैं। उसके बाद हमने यहाँ से डॉक्टर को और 2 स्टाफ नर्सेज को शिमला भेजा, जिनकी आईसीयू में विशेष ट्रेनिंग हुई आईजीएमसी में एमएस साहब के साथ बातचीत करके, और वो 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद वापिस आ गए हैं। उसके बाद था कि वेंटिलेटर के लिए एनेस्थेटिस्ट का होना बड़ा जरूरी है, जो लाइव डेमो देंगे। तो हमने सीएमओ मैडम से विशेष आग्रह किया और बीएमओ बक्साड़ ने हमारे पास अपने स्पेशलिस्ट को भेजा और उनकी टीम आई। उन्होंने आज हमारे साथ, हमारी पूरी टीम जो हमारे अस्पताल की है, उनके साथ डिटेल में चर्चा की। वेंटिलेटर कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, क्या क्या इसमें दिक्कतें आ सकती है, मरीज का कैसे ध्यान रखना है, वो सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अब हम कह सकते हैं कि करसोग में वेंटिलेटर की सुविधा शुरू हो गई। इसमें सर हमें जो है 2 बड़े वेंटिलेटर और एक छोटा वेंटिलेटर जो है वो सुविधा शुरू हो गई है। हमारे पास अब 2 बड़े वेंटिलेटर फंक्शनल हैं। छोटा वेंटिलेटर अभी कुछ टाइम लगेगा उसको शुरू करने में, उसमें कुछ टेक्निकल इशू हैं, वो भी हम जल्द ठीक कर देंगे। सर, इस सुविधा को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मैं ये मानता हूं नरेंद्र जी कि आज के दौर में आपको पता है कि एक्सीडेंट है, इमरजेंसीज हैं, पॉइजनिंग के केस है, स्नेक बाइट के केस हैं, वहां वेंटिलेटर बहुत जरूरी होता है। खुशी की बात है कि वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है, जो 1 महीने पहले हमें मिली है, जिसमें हम पेशेंट को बड़ी आसानी से शिमला या मंडी रेफर कर सकते हैं। और वेंटिलेटर के ऊपर, वेंटिलेटर होता क्या है कि अगर कोई आदमी सांस नहीं ले पाता है, उसको हमने फोर्स ऑक्सीजन देनी है, उसको वेंटिलेशन कहते हैं। वो फेफड़े उसके फूल नहीं रहे हैं, उसकी जो छाती फूल नहीं रही है। दूसरा जो वेंटिलेटर है 2 तरह के होते हैं, एक होता है इन्वेजिव जिसमें ट्यूब पड़ती है, एक होता है नॉन इन्वेजिव जिसमें सिर्फ मास्क लगता है। तो अब हमें अगर जरूरत पड़ती है ट्यूब लगाने की तो हमारे पास स्पेशलिस्ट यहाँ पे हैं, लेकिन मुख्यतः ये काम एनेस्थेटिस्ट का होता है। हम शीघ्र ही सोच रहे हैं कि एनेस्थेटिस्ट हमारे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ऑर्डर सरकार ने कर दिए हैं। उससे पहले हमें था कि हम पूरी व्यवस्था कर लें, वेंटिलेटर की जो मशीनें ठीक कर दें, और अभी भी अगर किसी को जरूरत होती है तो हम वेंटिलेटर उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। सर, जिस दिन से आपने अपना पदभार संभाला है, रोगी को कैसे अच्छी सुविधाएं मिलें उसको लेके आप दिन रात जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगे हुए हैं, और क्या क्या जो है आने वाले दिनों में, एक ब्लड बैंक की बात थी, वो भी आप जो है कितने दिनों में शुरू करने वाले हैं? जी देखिए नरेंद्र जी, करसोग क्षेत्र में शिमला बहुत दूर है, मंडी बहुत दूर है, लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर है। हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसमें हम 4-5 घंटे के अंदर कहीं अच्छी सुविधा दे पाए मरीज के लिए। तो इसीलिए इस अस्पताल को एक लेवल तक ले जाना बहुत जरूरी है। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस दिशा में हमें सफलता भी मिली है। जहां तक आप ब्लड बैंक की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ ब्लड बैंक तो नहीं है, लेकिन ब्लड स्टोरेज यूनिट हमें अप्रूव हुआ है। उसकी मशीनरी हमारी थोड़ी खराब थी, वो हमने ठीक कर दी है। उसकी कैलिब्रेशन के लिए हमारी टीम परमाणु से आ गई है और उन्होंने कैलिब्रेशन कर दी है और वो सर्टिफिकेट हमें दे दिया है। इसके बाद हमने केस मंडी सीएमओ के थ्रू और जो एडिशनल जो हमारे असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर होते हैं उनको केस भेज दिया है। मेरी उनसे बात भी हुई है और जल्दी हमें उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा और हम उसके बाद मंडी से यहाँ पे ब्लड ले आएंगे और हम ब्लड अपना देना शुरू कर देंगे लोगों को, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के मरीजों के लिए ब्लड की बड़ी सख्त जरूरत है। एक, जिन लेडीज को डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो जाए बहुत ज्यादा, या जो कटने के या गिरने के जो एक्सीडेंट के जो केसेस होते हैं, उनको बहुत सख्त जरूरत है। हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि अगर यहाँ पे ब्लड की सुविधा होती है तो हम और लोगों की जान बचा सकते हैं। सर, रोगियों की सुविधा के लिए आप इसी प्रकार अच्छा कार्य करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।